नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। केशवपुरम पुलिस ने 2 शातिर स्नेचर्स को किया गिरफ्तार। 57 मामलों में था शामिल 8 मोबाइल और सोने की चैन बरामद। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट जिला अंतर्गत थाना केशवपुरम की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 शातिर स्नेचर्स और ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, 8 महंगे मोबाइल फोन, एक सोने की चेन और एक बटनदार चाकू बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक नजाकत अली उर्फ भूरा उर्फ केटीएम पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात अपराधी है जो लूट और चोरी के 57 मामलों में संलिप्त रहा है। घटना 16 दिसंबर की है जब केशवपुरम थाना पुलिस की टीम शंकर चौक के पास पिकेट चेकिंग और पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखर्जी नगर इलाके में झपटमारी की सूचना मिली। मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को जब रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल संजीव ने तुरंत इसकी सूचना पास की दूसरे पिकेट को दी। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने जब आरोपियों को घेरने का प्रयास किया तो बदमाशों ने यूटर्न लेकर भागना चाहा। बहादुरी का परिचय देते हुए हेड कांस्टेबल रमेश और मोहित ने अपनी बाइक से आरोपियों का पीछा किया और रणनीतिक रूप से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। संतुलन बिगड़ने से दोनों बदमाश गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय नजाकत अली और 22 वर्षीय तुषार उर्फ निशु के रूप में हुई है। दोनों गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से बरामद अपाचे मोटरसाइकिल के काटजू मार्ग इलाके से चोरी की गई थी। इसके अलावा उनके पास से बरामद 8 मोबाइल फोन में आईफोन 16, आईफोन 15 और 4 सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 जैसे महंगे हैंडसेट शामिल हैं। नशे की लत के लिए करते थे वारदात। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे शराब और ड्रग्स के नशे की लत को पूरा करने और आसानी से पैसा कमाने के लिए वारदात करते थे। नजाकत अली एक आदतन अपराधी है, जबकि तुषार ने हाल ही में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने एक ही दिन में दिल्ली और नोएडा के विभिन्न इलाकों में कई स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह के अनुसार इस गिरफ्तारी से मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, पांडव नगर और मयूर विहार समेत कई थानों के मामले सुलझ गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद किए गए उन मोबाइल फोन किन इलाकों से लूटे गए थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने नॉर्थ वेस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह से खास बातचीत की। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम में मौजूद हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां बता दूं केशवपुरम थाने की जो अलर्ट स्टाफ ने बेहतरीन काम किया है, जिसको देखते हुए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह जी। सर, जिस तरीके से थाना केशवपुरम की टीम ने जो बेहतरीन काम किया, ऐसे स्नैचर को कुख्यात को गिरफ्तार किया है जिन पे पहले से 57 इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, तो पूरा मामला किस तरीके से था और कैसे आरोपियों को धर दबोचा? ये 16/12 की इंसिडेंट है। इसमें 4:30 बजे करीब मुखर्जी नगर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस स्टेशन है उसके एरिया में एक गोल्ड स्नैचिंग का केस इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो पेट्रोलिंग स्टाफ थे उनको अलर्ट किया गया था। इसी बीच हमारे जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे हेड कांस्टेबल संजीव अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ केशवपुरम कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के आगे और उसके अंदर की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहाँ उन्हें एक बाइक दिखी सस्पिशियस, जिस पे कोई नंबर नहीं था। उन्होंने उस बाइक को रोकने की कोशिश करी, उन्होंने स्पीड किया और आगे की ओर बढ़ गए। लेकिन हेड कांस्टेबल संजीव ने अलर्टनेस दिखाते हुए जो हमारे कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन की जो पिकेट है वहाँ पर जो स्टाफ डिप्लॉयड हैं उनको उन्होंने जा कर के अलर्ट कर दिया। तो वहाँ के स्टाफ अलर्ट होने के कारण जब ये बाइक उनकी पिकेट की तरफ दिखी और फिर वहाँ से यू टर्न लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखी तो उन्होंने उसका पीछा किया और इंटरसेप्ट करके उनको रोका और एप्रीहेंड किया। सर, जिस तरीके से आरोपी पकड़े गए हैं, क्या कोई वारदात को अंजाम देने आए थे? क्या इन पे कोई हथियार भी बरामद हुआ है सर? हाँ, इनके पास से हमें एक बटन एक्चुएटेड नाइफ मिली है। इसके अलावा एक चोरी की अपाचे बाइक मिली है जिस पे सवार थे। साथ में 8 और मोबाइल फ़ोन मिली है जो बाद में पता लगा कि स्नैच की गई हैं अलग अलग एरिया से, और एक गोल्ड चेन जो मुखर्जी नगर एरिया से स्नैच किया गया था वो भी मिला है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ये करते हैं। कुछ इन्होंने वारदात करी है नोएडा में, फिर आगे जा कर के मयूर विहार में, फिर पांडव नगर में, फिर मुखर्जी नगर में, और फिर ये वारदात करने की फिराक में थे केशवपुरम एरिया में। सर, जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है, एक सराहनीय कार्य किया है। केटीएम के नाम से जो आरोपी
मशहूर थे उनको कहीं ना कहीं पकड़कर जो एक सराहनीय कार्य किया है। तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उनका मोटिवेशनल हो? हाँ बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहती है कि स्टाफ को लगातार मोटिवेट किया जाए और इस तरह के गुड वर्क के लिए रिवार्ड की भी सिस्टम होती है। तो यहाँ तो उन्होंने बहुत करेज दिखा करके पीछा किया है, बाइक को उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है, फिर अप्रीहेंड किया है। तो ज़रूर हम उनको मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड भी प्रपोज करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में थाना केशवपुरम की टीम ने जो कार्य किया है कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है और ऐसे आरोपियों को पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं स्नैच की भी वारदातों पे एक लगाम लगेगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। और इनसे जो रिकवरी हुई है 8 स्नैच मोबाइल फोन की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक गोल्ड चेन की रिकवरी हुई है जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर एरिया से स्नैच की गई थी। एक उनके पास बटन एक्चुएटेड नाइफ मिली है और साथ में एक स्टोलन मोटरसाइकिल अपाचे टीवीएस जो मोटरसाइकिल है जो केन काटजू पुलिस स्टेशन एरिया से चोरी की गई थी, वो इनसे बरामद हुई है। टोटल इनसे 5 केसेज अभी वॉकआउट हुए हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन और जारी है, हमें अभी लगता है कि और भी केसेज इनसे वॉकआउट हो सकते हैं। इंसिडेंट है 16/12/2025 का। इसमें सबसे पहले 4:30 बजे करीब में मुखर्जी नगर में एक गोल्ड स्नैचिंग रिपोर्ट की थी। उसके बाद से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्टाफ था और जो पिकेट का स्टाफ था उनको अलर्ट किया गया था। इसी दौरान हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल संजीव है जो बीएस केशवपुरम के हैं, वो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे। उन्होंने देखा है कि एक बाइक जो विदाउट नंबर प्लेट है और रेकलेसली ड्राइव करते हुए लोग आ रहे हैं, तो इनको सस्पिशन हुआ और सस्पिशन होने पे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी इस बाइक को, लेकिन उन्होंने स्पीड किया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए इन्हें था पता कि हमारी मेट्रो स्टेशन जो कन्हैया नगर है वहां पे टिकट लगी हुई है, वहां के स्टाफ को इन्होंने अलर्ट कर दिया। वहां पे जो स्टाफ डिप्लॉयड थे हेड कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल मोहित, उन्होंने फिर अलर्ट होकर के वहां देखना शुरू किया कि कोई इस तरह की विदाउट नंबर प्लेट कोई गाड़ी आ रही है क्या, बाइक। फिर उन्हें एक बाइक आती हुई दिखी है करीब 5:30 के टाइम में। इन्होंने फिर जब बाइक की तरफ बढ़ने की कोशिश की है तो इन लोगों ने वहां से यूटर्न लिया है और पीछे की तरफ ये भाग गए हैं। इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए अपने बाइक से उसका पीछा किया है और इसको जाकर के इंटरसेप्ट किया है इन्होंने। नियर शीतला माता मंदिर है कन्हैया नगर में, वहां पे जाकर के बाइक को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। बाइक से दोनों जो रॉबर्स स्नैचर्स थे वो गिर गए हैं और इनको ओवरपावर करके अप्रीहेंड किया गया है। और ये बताना इसमें जरूरी है कि जो नजाकत अली है ये बहुत ही डेस्परेट सा स्नैचर कम रॉबर ऑटो लिफ्टर है। इस पे प्रीवियसली 57 केसेस रजिस्टर्ड हैं जो दिल्ली के एरिया में भी है, दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन एरिया में है और यूपी में भी है। साथ ही इसका एक तुषार है, उसने भी बताया है कि वो पहले बंद हुआ है, हम और भी उसकी जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोडस यही होता था, ये जो नजाकत है ये बहुत तेजी से बाइक को राइड कर सकता है, तो इसी कारण से इसका केटीएम के नाम से बोलते हैं। पहले इसके पास एक केटीएम बाइक थी और तेजी से चलाता था, तो एक केटीएम नाम से ये वहां पे प्रचलित है लोनी एरिया में। इनका मोडस ये होता है कि एक ही दिन में बाइक चोरी की उठाते हैं और अक्रॉस मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन में हाई एंड मोबाइल फोन जो है या गोल्ड चेन के स्नैचिंग के करते हैं। इस दौरान भी मैं बताऊंगा कि 16 तारीख जिस दिन हमने इनको अप्रीहेंड किया है, सबसे पहले इन्होंने बोटेनिकल गार्डन नोएडा में स्नैचिंग करी है मोबाइल फोन की। फिर उसके बाद सेक्टर 38 है, सेक्टर 38 का पुलिस पोस्ट है नोएडा में ही, यहाँ इस एरिया में इन्होंने 3 मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर आगे बढ़े हैं ये मयूर विहार के एरिया में इन्होंने एक मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर उसके बाद पांडव नगर के एरिया में भी इन्होंने एक मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर ये मुखर्जी नगर पहुंचते हैं और वहां पे गोल्ड चेन इन्होंने स्नैच किया है और फिर ये केशवपुरम इलाके में घूमते पाए गए जहां पे इनको अप्रीहेंड किया गया। इनका ये भी एक तरीका होता है कि ये लगातार मोबाइल फोन छीनते जाते हैं। पीछे वाला जो बैठा होता है एक बैग रखे रहता है, उस बैग में वो क्या करता है सिम को तुरंत निकाल करके फेंक देता है और उस बैग में वो भरता जाता है। तो बेसिकली ये डेली करने वाले नहीं है, एक बार इंसिडेंट करते हैं 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद ये साइलेंट बैठ जाते हैं, फिर दोबारा वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लगातार एक जगह पे रहते भी नहीं है। अभी आप जैसे हमने 57 केसेस बताया नजाकत पे, हो सकता है इस पे और भी ज्यादा केसेस अभी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे ये रहते। कभी 6 महीने यहाँ रह लेंगे दोनों, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, आगे जाकर कहीं 6 महीने और रुकते हैं ताकि इनको सही ढंग से ट्रेस न किया जा सके। अभी हमें ये जो
मोबाइल फोन स्नैच करते हैं, इनको कहाँ बेचते हैं, इसने अभी एक नाम बताया हमें, इफ्तिकार नाम का एक व्यक्ति है जो अमरोहा का है। अभी इसके ऊपर भी हमें कार्रवाई करनी है। ये बताता है कि वहाँ जाकर के इसको ये मोबाइल फोन और ये गोल्ड चेन जो स्नैच किया हुआ है उसको ये बेचता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे मॉडल टाउन के एरिया में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है अक्टूबर के महीने में, उसमें भी हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके देखा है तो ये दिख रहे हैं कि सेम इंसिडेंट इन्होंने भी किया हुआ है। तो हम इसका भी पीसी लेकर के अभी आगे बात इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, इनके पास जो मोबाइल फोन मिले सारे 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत में, पहचान कैसे करते हैं उनकी? हाँ, ये जैसा मैंने बताया हाई एंड फोन है। चूंकि अब इस काम को ये कर रहे हैं तो फोन को देख करके जनरली टारगेट यही करते हैं, या तो सैमसंग की फोन है, सैमसंग गैलेक्सी फोन है या आईफोन ये स्नैच करते हैं। जैसे सर आरोपी स्नैच करने आते थे, क्या इनके पास से हथियार भी कोई ऐसा मिला है, जैसे कोई विरोध करता होगा तो क्या? हाँ, अभी जो हमने जब इनको अप्रीहेंड किया है तो इनके पास एक नाइफ मिली है, तो हमें ये लगता है कि जब कोई रजिस्ट करता होगा तो उसे नाइफ दिखा करके भी वो पावर करने की कोशिश। सर, जो नजाकत के 57 केस है, क्या वो सारे ही इस तरह के हैं या इसके अलावा कोई हत्या या कोई अन्य भी मामले? आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, रॉबरी के केसेस हैं, स्नैचिंग के केसेस हैं, मोटर व्हीकल के केसेस हैं। सर, ये सप्लाई कहाँ करते थे? ये इफ्तिकार जो इसने नाम बताया है जो अमरोहा का है उसे सप्लाई करता है। सर, जब इनको पकड़ा गया तो जब इन्होंने पुलिस ने हिट करा है, तो क्या पुलिस पे भी हमला करने की कोशिश की? नहीं, ये दोनों गिर गए और चूंकि 2 लोग थे इन्होंने इसको ओवरपावर कर लिया तो वहां पे कोई हिट नहीं कर पाया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।